हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मरीन इंजीनियरिंग हब में। आज हम बात करेंगे नॉक्स एमिशन कंट्रोल मेथड के बारे में। आज हम बात करेंगे क्या क्या नॉक्स एमिशन कंट्रोल मेथड होता है और किस प्रकार हम जानेंगे हम एमिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। आज का वीडियो आप अंत तक देखें और आज के वीडियो के बाद आपको नॉक्स एमिशन कंट्रोल मेथड के बारे में पूरा ज्ञान हो जाएगा। फ्रेंड, मरीन इंजीनियरिंग हब एक प्लेटफॉर्म है जो ऐसी वीडियो लाता है जो आपको मरीन इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें। फ्रेंड, मरीन इंजीनियरिंग हब ने अपना चैनल ज्वाइन कीजिए और आप ऐसी वीडियो पाइए जो अभी रिलीज़ होने के लिए काफ़ी समय है, जो आपका एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब चालू करते हैं नॉक्स एमिशन कंट्रोल मेथड के बारे में। सो उसके पहले हम जानते हैं कि नॉक्स एमिशन हम क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है, नॉक्स जो है उसका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है? नॉक्स के कारण बेसिकली एसिड रेन होता है, स्मॉग होता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, जो एयर क्वालिटी और ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट में भी होता है, जो क्लाइमेटिक चेंज ला रहा है, बिकॉज ये एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है। तो इसके लिए क्योंकि नॉक्स जो गैसेज है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, इसका क्लाइमेटिकल इम्पैक्ट है, इसीलिए हमने इसे रेगुलेशन एनेक्स 6 में अंदर लाया है, अंतर्गत ला के इसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। इसका रूल्स रेगुलेशन बनाया है और इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा और एक सस्टेनेबल शिपिंग के अग्रसर होंगे। अब बात करते हैं नॉक्स एमिशन कंट्रोल मेथड किन प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली नॉक्स एमिशन कंट्रोल मेथड बहुत ही अलग अलग तरह के हैं, बट मैं आज डिस्कस करूंगा बेसिकली 4 तरीके। पहला है SCR, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। दूसरा है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तीसरा है लीन बर्निंग इंजन टेक्नोलॉजी और चौथा है अदर मेथड, जो हम बात करेंगे जैसे ह्यूमिडिटी मेथड, स्लाइड वाल्व। सो ये नॉक्स एमिशन कंट्रोल मेथड का पहला, इन सब चीज़ों को चालू करने के बाद मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नॉक्स एमिशन कंट्रोल मतलब नॉक्स जो होता है, एमिशन कंट्रोल जो है, उसके पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि नॉक्स जनरेशन के बारे में। तो बेसिकली क्या है, नॉक्स जो जनरेट होता है वो उसका चीज़ डिपेंड करता है कंबसन टेम्परेचर और ऑक्सीजन कंटेंट के बेसिस पे। सो अगर हम एमिशन को कंट्रोल कर सकें, अगर हम कंबसन को रिड्यूस कर सकें और अगर हम ऑक्सीजन कंट्रोल कम कर सके तो हम नॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जानते हैं सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन के बारे में। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन क्या होता है? बेसिकली क्या है कि इंजन से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसको हम लोग पहले फिल्टर करते हैं बाय पर्टिकुलर मैटर्स को। उसके बाद हम एक यूरिया का सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं, जो कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिएक्शन के थ्रू प्रोसेस होके जो इंजन में नॉक्स के गैसेस थे, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर में। सो बेसिकली क्या हुआ कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो निकला, जो आपका हार्मफुल एटमॉस्फेयर है, उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं थ्रू यूरिया सॉल्यूशन एंड कैटालिटिक रिएक्शन हम लोग नाइट्रोजन और वाटर वेपर में। सो एग्जॉस्ट गैस के फ्लो के बाद हम लोग एमोनिया इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम एक कैटालिटिक कन्वर्शन कर रहे हैं और फिर हम लोग एक क्लीनर एमिशन आउटपुट दे रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं एक जनरेटर इंजन है, जिसमें क्या है, एग्जॉस्ट गैस ट्रबल ज़्यादा से निकला, टेम्परेचर सेंसिंग किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, इसने नॉक्स का सेंसर किया, उसके बाद यहाँ पे इसका यूरिया सॉल्यूशन इंजेक्ट हुआ और फिर आपका SCR के अंदर कैटालिटिक रिएक्शन हुआ और फिर नाइट्रोजन और वाटर वेपर निकल गया। ये स्लाइड को आप पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, ये आपका एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली SCR कैसे काम करता है, एग्जॉस्ट गैस आपका एंटर हो रहा है, जो इंजन से एमिट हो रहा है। यूरिया का फॉर्मूला आपका ये है, जो जब हीट के तरफ जब आपको उसको हीट मिलता है तो कन्वर्ट हो जा रहा है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कैटालिटिक रिएक्शन हो रहा है विद हेल्प ऑफ वैनेडियम एंड टाइटेनियम, जो आपका SCR के अंदर है, जो कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रोजन एंड वाटर में, ठीक है।
और हेल्प कर रहा है एक क्लीनर एग्जॉस्ट एमिशन प्रोवाइड करने में। ये आपका SCR जो है आपका ये सेकेंडरी मेथड है। प्राइमरी मेथड मतलब और सेकेंडरी मेथड मतलब क्या होता है कि जब हम एग्जॉस्ट को जब हम नाइट्रोजन का प्रोडक्शन को, नॉक्स की एमिशन को जब हम कंट्रोल कर रहे हैं इंजन के बाद, उसे कहते हैं सेकेंडरी मेथड। और जब हम नॉक्स के एमिशन कंट्रोल कर रहे हैं इंजन के अंदर ही कंबशन के दौरान, उसे कहते हैं प्राइमरी मेथड। तो ये आपका सेकेंडरी मेथड है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन प्राइमरी मेथड है। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग एग्जॉस्ट गैस जो है, मतलब आपका ये एग्जॉस्ट रिसीवर है, ये आपका स्कैवेंज रिसीवर है। एग्जॉस्ट का एक गैस को हम एक पार्ट को हम ले रहे हैं, उसको हम स्क्रबिंग करके उसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, फिर उसको कूल कर रहे हैं, फिर उसको फर्दर स्क्रबिंग के क्लीन कर रहे हैं, फिर उसके जो वाटर जो क्लीनिंग के दौरान आए हैं उसको रिमूव कर रहे हैं, और फिर उसको इस चेंजओवर वाल के थ्रू स्कैवेंज एयर में मिला दे रहे हैं, और फिर वो स्कैवेंज एयर जा रहा है कंबशन पर्पज़ के लिए। अभी ये जो कंबशन पर्पज़ में जो एग्जॉस्ट गैस हमने मिलाया है, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? तो पहले एक बात जानिए, एग्जॉस्ट गैस मिलाने के कारण आपका ऑक्सीजन कंटेंट जो कंबशन प्रोसेस के दौरान है वो आपका कम हो गया। और एग्जॉस्ट गैस में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका हीट विथ होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो वो क्या कर रहा है, ओवरऑल कंबशन टेम्परेचर को रिड्यूस कर दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि बेसिकली आपका नॉक्स फॉर्मेशन कम हो जा रहा है। सो एग्जॉस्ट गैस का फ्लो को हम रिड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग कंबशन टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, जिसके कारण आपका नॉक्स फॉर्मेशन कम हो रहा है और एक क्लीनर एमिशन मिल रहा है। सो अगर कोई बोले कि आपका एग्जॉस्ट की गैस रिसर्कुलेशन में क्या होता है, तो आप उससे ये समझाइएगा कि उससे ये इस तरह काम करता है। अभी आपने देखा ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम था, जैसे प्री स्क्रबिंग हुआ, कूलिंग हुआ, फिर स्क्रबिंग हुआ, फिर वाटर मिस्ट कैच हुआ, उसके बाद फिर ये जाके स्कैवेंजिंग में मिला और फिर आपका कंबशन हुआ। अब देखिए ये एक्चुअल दिखता कैसे है। ये आपका इनलेट पाइप है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर है, ये आपका कूलर है, ये आपका ब्लोअर है, ये आपका स्क्रबर शावर है, ये आपका वाटर मिस्ट कैचर है, और ये आपका ईजीआर मिक्सिंग है। सो ये बड़े इंजन में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। अब बात करते हैं लीन बर्न इंजन टेक्नोलॉजी की। बेसिकली ये काम करता है एयर फ्यूल मिक्सचर के बेसिस पे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का जो एबिलिटी है उसे हम रिड्यूस कर रहे हैं, जिससे आपका क्या हो रहा है, कंबशन एफिशिएंट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी, इसके लिए क्या है कि ओवरऑल आपका नॉक्स फॉर्मेशन कम हो जाता है। ये बेसिकली क्या है, इन्हांस करना हो एक तरह का मेथड है। इसमें हमने क्या किया है, फ्यूल का कंबशन को हमने इन्हांस किया है, फ्यूल का कंबशन को इन्हांस किया है, और उसके साथ साथ कंजम्पशन को रिड्यूस किया है, जिससे क्या हो रहा है कि हम लोग ऐसा आउटपुट दे पा रहे हैं। ये लीन बर्न इंजन टेक्नोलॉजी वर्क करता है आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन में, जिसमें हम लोग प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्टिंग एट प्रिसाइज टाइम हम लोग कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन। अब बात करते हैं दूसरा नॉक्स एमिशन मेथड, कंट्रोल मेथड का। एक है आपका ह्यूमिड एयर मोटर सिस्टम। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग वाटर को हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबशन टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग कंबशन टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, नॉक्स फॉर्मेशन कम हो रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि ये आपका फ्यूल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज कर रहा है, और उसके साथ साथ हमारा नॉक्स एमिशन कम हो रहा है और हमारा एनवायरमेंटल बेनिफिट मिल रहा है। अब देखते हैं डायग्राम के द्वारा। ये आपका कंप्रेसर है, आपका कंप्रेस एयर जो निकला वहाँ से, इसे हम क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमिडिफिकेशन टावर में मिक्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वाटर और आपका ये एयर को मिक्स करके इसके अंदर हॉट वाटर वेपर टाइप का, सैचुरेटेड वाटर टाइप वेपर टाइप का एयर को बना रहे हैं, और उससे हम क्या कर रहे हैं, इंजन में भेज रहे हैं इंजेक्शन के लिए। और वो क्योंकि आपका वाटर कंटेंट इसमें मिला हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है कंबशन के दौरान, और उससे क्या हो रहा है, आपका ओवरऑल कंबशन टेम्परेचर कम हो जा रहा है और आपका नॉक्स फॉर्मेशन कम हो रहा है। अब बात करते हैं स्लाइड वाल्व टेक्नोलॉजी के बारे में। स्लाइड वाल्व टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली उसके लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। अभी आप देखिए, ये आपका कन्वेंशनल टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्टर है।
ये आपका मिनी सैक टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्टर है और ये आपका स्लाइड टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्टर है। ये आपका लेटेस्ट टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्टर है। सो बेसिकली पहले के ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे कन्वेंशनल टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्टर, जहाँ पे निडल यहाँ पे ख़त्म हो जाता था, निडल इधर आपका निडल ख़त्म हो जा रहा है। उसके बाद क्या है, फ्यूल आपका यहाँ पे ये एरिया में इकट्ठा होता था, ये आपका होल है, यहाँ से इंजेक्ट होता था, इस एरिया में फ्यूल आपका इकट्ठा होता था, ठीक है। और बाद में जब ये लीक करता था तो ड्रिपिंग हल्का ड्रिप करके गिरता था। उसको कम करने के लिए हमने क्या किया, तो मॉडिफिकेशन किया डिज़ाइन में और हम निडल को यहाँ से यहाँ लेके आए, तब भी हमारा फ्यूल इतने एरिया में कभी भी हल्का हल्का ड्रिप करता था, लीक करता था। फिर हमने और फर्दर डेवलपमेंट किया और हमने ये सैक, इसे कहते हैं सैक, ठीक है, इसे कहते हैं सैक वॉल्यूम। आफ्टर इंजेक्शन, आफ्टर निडल के बाद जो एरिया जहाँ पे आपका फ्यूल कलेक्ट हो, उसे कहते हैं सैक। तो हमने सैक वॉल्यूम को हमने कम किया ओवर पीरियड टाइम और स्लाइड में हमने क्या किया, उसको ज़ीरो कर दिया। हमने पूरा निडल को एकदम नीचे तक ले लाए और वहीं से आपका इंजेक्ट हो रहा है। सो बेसिकली क्या हो, सैक हो गया ज़ीरो। सो ये सैक ज़ीरो होने के कारण बेसिकली क्या वो नॉक्स फॉर्मेशन कम हो गया। कैसे? सो आप समझिए कि ये सैक में मान लीजिए 1 ml का आपका फ्यूल लीक करता था, वो आपका 60 मिनट तक लीक कर रहा है और फिर आपका 24 घंटे तक लीक कर रहा है। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आपका 1 ml ऑफ फ्यूल लीक कर रहा है पर मिनट और इंजन आपका 24 घंटे चल रहा है, तो एक इंजेक्टर से आपका इतना फ्यूल ओवर बर्न हो रहा है, ठीक है। सो बाय यूजिंग द स्लाइड वाल्व टेक्नोलॉजी हमने सैक को ही ख़त्म कर दिया, तो हमने इतना अमाउंट ऑफ फ्यूल को बर्न होने से बचा लिया। तो हमने क्या किया, फ्यूल का एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज़ कर दिया और इसके साथ साथ हमने प्रिसाइज कंट्रोल प्रोवाइड किया बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कंबशन। तो हमने कंबशन प्रोसेस को भी और बेहतर कर दिया। उससे क्या हुआ, एनवायरमेंटल बेनिफिट बहुत काफ़ी हो गया, बिकॉज हमने फ्यूल बर्निंग बचाया, कम किया और इसीलिए नॉक्स फॉर्मेशन भी कम हो गया। सो अगर हम इसको समराइज़ करें, सो हमारे टीयर के मोर स्ट्रिक्ट होने के कारण हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने पड़े ताकि हम एमिशन कंट्रोल एरिया के नॉर्म्स को फॉलो कर सकें, टीयर स्टैंडर्ड 1 to 3 के नॉर्म्स को फॉलो कर सकें। इसके लिए हमने एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए और उसको हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं बाय अथॉरिटीज़, पोस्ट स्टेट, फ्लैग स्टेट और एनफोर्समेंट द्वारा। अगर नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टी भी सैंक्शन किए जा रहे हैं बाय रेगुलेटरी बॉडीज़। सो आपका नॉक्स एमिशन कंट्रोल मेथड हेल्प कर रहा है हमें एक सस्टेनेबल मरीन फ्यूचर के, और क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवांस नॉक्स रिडक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो बेसिकली क्या कर रहा है, नॉक्स को कंट्रोल कर रहा है और हमारा सस्टेनेबल मरीन टाइम फ्यूचर को सिक्योर करने में हेल्प कर रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी कर रहा है और ह्यूमन हेल्थ को हानि भी कम पहुंचा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखा कि किन तरीक़ों से हम नॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा और अगर आपको लगा कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मरीन इंजीनियरिंग हब को। अगर आप एग्ज़ाम ज़्यादा जल्दी क्लियर करना चाहते हैं, मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं और उसके साथ साथ करियर काउंसलिंग या कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन करें हमारे मेंबरशिप को। थैंक यू फ्रेंड।